आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आम इंतखाबात में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी लीडर पूरे जोश में हैं, तो कर्नाटक में बीजेपी लीडरान फ्रेशर इंतखाब की बात करने लगे हैं। लीडर अपोजिशन BS येदियुरप्पा का कहना है कि जब 28 में से 25 सीटों पर उनके हक में राय आई है तो ऐसे में इत्तेहादी हुकूमत को इख्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। उधर रियासती वजीर DK शिव कुमार ने कहा है कि उनके लिए फिक्र की बात है, लेकिन वो वापसी जल्द करेंगे। खबर है कि बहुत जल्द कैबिनेट में बदलाव करने पर गौर हो रहा है। जहां कई बड़े वुज़रा को हटाने की खबर है, तो एक बार फिर कई अरकान MLA के नाराज होने की बात कही जा रही है। बीजेपी जहां सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो रियासती वुज़रा कुमारस्वामी हुकूमत के अपने मुद्दत पूरा करने का दावा कर रहे हैं। वहीं दीगर वुज़रा ने कहा है कि बीजेपी हमेशा जमहूरियत की खिलाफ वर्जी करती रही है, जो आने वाले दिन में भी जारी रहेगी। See, you know very well, we are 77 assembly constituents, we are number one place. Out of 25 Lok Sabha constituencies. Better if they dissolve the assembly and then go for fresh elections. For that, we welcome. Sir, there are also reports suggesting that Congress is also indulging in Operation Hasta. What do you have to say to that? That they are in touch with your MLAs also. I am not all bothered about anything. Not even a single MLA from Bharatiya Janata Party will go to the Congress or JDS. That is impossible. They are doing these type of things. Tamana sir, ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? It is not our duty. It's sir. Our party has restricted not to speak about politics. कर्नाटक में एक अखबार के एडिटर के खिलाफ FIR के बाद रियासती हुकूमत निशाने पर आ गई है। लीडर अपोजिशन BS येदियुरप्पा ने जहां हुकूमत से FIR वापस लेने की मांग की है, तो सहाफियों का कहना है कि जमहूरियत के अहम सतून को दबाना गलत है। वाज़ेह है कि अखबार ने CM कुमारस्वामी के घरेलू तनाज़ों के उजागर कर सनसनी मचा दी थी, जिसमें साबिक PM HD देवेगौड़ा से लेकर तीसरी नस्ल प्रज्वल और निखिल तक का जिक्र हुआ था। Against Vishweshwar editor at Vishwavani. He has filed the FIR. I will demand immediately must withdraw that FIR. If not, he will take it up this issue because they can't play with media persons. He may be not happy with media, but speaking all this nonsense, taking action against media people, nobody will appreciate it, and I will condemn this decision and I will demand Chief Minister to withdraw this FIR immediately. और इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, बिजनौर में BSP के लीडर हैं हाजी एहसान, उनको गोली मारी है। उनके ऑफिस में घुसकर उनको गोली मारी है। हाजी एहसान के भांजे को भी गोली मारी गई है और दोनों की मौत हो गई है। थाना नजीबाबाद शहर का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की ये अहम खबर हम आपको बता दें, बिजनौर में BSP के लीडर हैं हाजी एहसान, जिनको गोली मारी गई है। उनके ऑफिस में घुसकर ही गोली मारी गई है। हाजी एहसान के भांजे को भी गोली मारी गई है। दोनों की ही मौत हो गई है। थाना नजीबाबाद शहर का ये पूरा मामला है। तो हाजी एहसान जो कि BSP के लीडर हैं और उनके भांजे को उन्हीं के ऑफिस में घुसकर गोली मारी गई है। दोनों की ही मौत हो गई है। ये मामला बिजनौर का है। BSP के लीडर हैं हाजी एहसान, जिनको गोली मारी गई है और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, और उसके साथ ही उनके भांजे को भी गोली मारी गई है और उनकी भी मौत हो गई है। ये वाकया बिजनौर का है और हम आपको ये बताएं कि उनके ऑफिस में घुसकर उनको ये गोली मारी गई है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों मारी गई है गोली, कौन है वो लोग, क्या कोई सियासी रंजिश है या कोई आपसी कोई मामला है, ये अभी तफसील अभी तक पता नहीं चल पा रही है। फिलहाल के अपडेट के मुताबिक हम आपको बताएं कि हाजी एहसान और उनके भांजे दोनों को ही गोली मारी गई है। उनके ऑफिस में घुसकर ये गोली मारी गई है और दोनों की ही मौत हो गई है। जाहिर सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब ये मामला तूल पकड़ेगा और ऐसे में देखना होगा BSP की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। देखना ये भी अहम होगा कि आखिर क्या वजह रही, किस बिना पर ये दिन दहाड़े किया गया है। दिन दहाड़े इस तरह से ऑफिस में घुसकर गोली मारी गई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दक्कन का एक बार फिर से। आंध्र प्रदेश में सियासत में बड़ा बदलाव करते हुए वाईएसआर कांग्रेस ने तारीख रकम की है। नए मुंतखब अरकान ने जगन मोहन रेड्डी को असेंबली में पार्टी का लीडर मुंतखब किया, जिसके बाद उन्होंने गवर्नर से मिलकर हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले जगन मोहन ने पीएम मोदी समेत दीगर अहम लीडरान से मुलाकात कर हालात पर बातचीत की थी। रियासत के हालात को समझते हुए तमाम सीनियर अफसरान ने जगन मोहन से मुलाकात कर उन्हें मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि रियासत में पार्लियामेंट के साथ हुए असेंबली इंतखाबात में टीडीपी का सफाया हो गया है। रियासत की 175 असेंबली सीटों में से अकेले वाईएसआर कांग्रेस ने 152 पर जीत हासिल की है। टीडीपी को सिर्फ 22 सीटें ही मिली हैं। कहते हैं वक्त बहुत ताकतवर होता है और वो बदलता रहता है, लेकिन वक्त के साथ कौन कितना बदलता है ये देखने वाली बात होती है। कुछ ऐसा ही मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां इंस्पेक्टर से एमपी बने लीडर का अंदाज नहीं बदला है। आपने शायद ऐसी तस्वीर पहले नहीं देखी होगी, जहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डीएसपी को सैल्यूट कर रहा हो। तस्वीर में इंस्पेक्टर से एमपी बने गोरंता माधव अपने साबिक बॉस को सैल्यूट कर रहे हैं, तो जवाब में डीएसपी ने भी उन्हें सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से ही दिया। ये तस्वीर है आंध्र प्रदेश के एक सियासी हलचल की, जहां वाईएसआर कांग्रेस की ऐसी हवा चली कि तेलुगु देशम पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातें हवा हो गई। लोकसभा में जहां 25 में से 23 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो असेंबली की 175 में से 152 पर अकेले जगन मोहन का गलबा देखा गया। इसी तूफान में हिंदूपुर लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस से गोरंता माधव ने शानदार जीत हासिल की। गोरंता माधव साबिक इंस्पेक्टर हैं, लेकिन अब वो एक एमपी बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी ये तस्वीर काफी सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें एमपी मुंतखब होने के बाद वे अपने अमला के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर अपने पुराने बॉस पर पड़ गई। बस फिर क्या था, इंस्पेक्टर से एमपी बने गोरंता माधव ने फौरन उन्हें सैल्यूट मारा, जिसका जवाब अफसर ने भी सैल्यूट मारकर ही दिया। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग अवाक रह गए। इस तस्वीर को पोलिंग सेंटर का बताया जा रहा है, जिस वक्त काउंटिंग चल रही थी। उनकी मुलाकात डीएसपी से हो गई। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने साबिक बॉस को सैल्यूट क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने पहले डीएसपी को सलामी दी और फिर उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, जिसे हम हिंदुस्तानी जमहूरियत के एक बेहतरीन नमूने के तौर पर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। पार्लियामानी सीटों के अलावा जिमनी असेंबली इंतखाबात में भी डीएमके ने 13 सीटें जीत ली। सभी 9 मुंतखब अराकीन ने आज पार्टी सदर की मौजूदगी में हलफ लिया। इससे पहले रियासत में शानदार जीत के बाद एमके स्टालिन नए मुंतखब अराकीन के साथ आजहानी करुणानिधि को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे। बहन कनिमोजी के साथ पहुंचे हजारों कारकुनान ने अपने अजीम कायद को याद किया। याद रहे कि रियासत की बरसरे इख्तिदार जमात एआईएमडीएमके को बड़ा झटका लगा है। रियासत में अपोजिशन जमात डीएमके ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। रियासती आवाम ने पार्लियामेंट इलेक्शन में डीएमके, कांग्रेस, वीसी के सीपीआईएम और दीगर जमात वाले इत्तेहाद के हक में फैसला सुनाया। तो एआईएडीएमके के साथ बीजेपी और दीगर जमात के इत्तेहाद को मायूसी हाथ लगी। रियासत की 39 सीटों में से डीएमके 22, कांग्रेस 8, सीपीआई 2, सीपीएम 1, एआईएडीएमके 1, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1, वीसी के 1 सीट जीतने में कामयाब रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके इत्तेहाद की शानदार कामयाबी के लिए सारी जमातें एक दूसरे की जमकर तारीफ कर रही हैं। इसी कड़ी में डीएमके लीडर कनिमोजी के बाद साबिक वजीर दयानिधि मारन ने एमएमके सदर जवाहिरुल्लाह से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को कामयाबी की मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि डीएमके के क़यादत में तैयार महाज में एआईएडीएमके को जोरदार
झटका दिया है। आम इंतखाबात के आए नतीजों ने यूपीए का तकरीबन सफाया ही कर दिया। हालांकि अपोजिशन महाज की पहचान पंजाब के अलावा दक्कन की तमिलनाडु और केरला है, जहां से बीजेपी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। तमिलनाडु में डीएमके की क़यादत वाले इत्तेहाद ने एआईएडीएमके इत्तेहाद का सफाया कर दिया है। इसी कड़ी में साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति ने शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि एआईएडीएमके की हार के लिए रियासती वजीर विजय भास्कर ने गौर करने की बात कही है। और अब बात रमजान के मुबारक महीने की, जहां तीसरा और आखिरी अशरा चल रहा है। इस अशरे में दावत इफ्तार का खूब दौर चलता है। इसी कड़ी में हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से दावत इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया और ये इफ्तार चौमोहल्ला पैलेस में किया गया, जिसमें आईएएस आईपीएस अफसरान के अलावा कई वुज़रा और उलेमा भी शामिल हुए। पार्टी में तेलंगाना स्टेट चेयरमैन के अलावा आम लोगों ने भी शिरकत की। तकरीब में पहुंचे रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मकामी रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। तो पुलिस अफसरान ने मेहमान की आमद पर खुशी का इजहार किया तो रमज़ान के हवाले से एक दूसरे की मदद की अपील की। शुक्र खुदा करो, माहे रमजान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। रमजान हमेशा हमारे दामन को खुशियों से भर दे, बस यही दुआ रहती है हमारी। सिटी पुलिस की तरफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप दुआ करें कि हम सब पहले एक बेहतर इंसान और फिर एक बेहतर पुलिस ऑफिसर बने। आप आपके मददगार बने और गरीबों के गमखार बनने की कोशिश करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।